नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि भैया टेस्ट सीरीज़ में नंबर कम आ रहा है, डिमोटिवेशन आ रहा है, डर लग रहा है, क्या करें, प्रीलिम्स हो पाएगा कि नहीं, कैसे अप्रोच करें, टेस्ट सीरीज़ दिलाएं कि ना दिलाएं। आज का वीडियो आपके लिए ही है कि नंबर कम क्यों आते हैं, इसको थोड़ा सा समझिए आप। देखिए, पहली चीज़ मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि किसी का नंबर कम आ रहा है ना, तो वो खुश हो, दुखी नहीं होना है। क्यों? क्योंकि जो आपके टेस्ट सीरीज़ के मार्क्स हैं ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है आपके प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के। मतलब मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो टेस्ट सीरीज़ के टॉपर थे और उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो टेस्ट सीरीज़ में उनका कम नंबर आया और प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया। तो ऐसी ज़रूरी नहीं है कि टेस्ट सीरीज़ में अगर आप टॉप कर रहे हैं, आपका अच्छा नंबर आ रहा है, लगातार आपके 70-80 सवाल सही हो रहे हैं, तो आप क्वालिफाई कर लेंगे, और आपका नंबर बहुत कम आ रहा है तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसका कारण क्या है, थोड़ा सा और समझिए। देखिए, दो चीज़ होती है। पहली चीज़ ये है कि जनरली टेस्ट सीरीज़ किसी ना किसी कोचिंग की होगी, वो कोचिंग अपनी बुक से टेस्ट बनाएगा। कोई बच्चा जो उस कोचिंग से कोचिंग किया है वो चीज़ पढ़ेगा और उसका नंबर अच्छा आ जाएगा। जो बच्चा वहाँ से कोचिंग नहीं किया वो नहीं पढ़ेगा, उसका नंबर कम आएगा। तो दिक्कत वही होती है कि उनकी अपनी लिमिटेशन है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि अब मान लीजिए एक टेस्ट है, मान लीजिए कोई भी एक कोचिंग है एक्स, वो करीब करीब 50 टेस्ट लेते हैं और हर टेस्ट में 100 सवाल देते हैं। मतलब टोटल कितने सवाल हो गए? 5,000। समझो, ऐसी एक कोचिंग वाई है, उसके भी टोटल 5,000 सवाल हैं। एक कोचिंग जेड है, उसके भी 5,000 सवाल हैं। एक कोचिंग ए है, उसके भी 5,000 सवाल हैं। तो प्रैक्टिकली समझिए कि जैसे आपको मान लीजिए 5,000 सवाल हैं, तो पॉलिटी के कम से कम 500 सवाल एक एक कोचिंग वाले बना रहे हैं। अब एक कोचिंग को पॉलिटी के 500 सवाल बनाना है और पीएससी को पॉलिटी के 10 सवाल बनाना है, तो क्वालिटी कहाँ आएगी बताओ? और एक कोचिंग का 500 है, मान लो 10 कोचिंग है तो पॉलिटी के 5,000 सवाल। तो सवाल फिर कुछ भी वाहियात रहते हैं जो फाइनल एग्जाम में नहीं आते। तो इसीलिए ये समझिए। और पीएससी को 10, आप ही को बोले कि पॉलिटी के यार 500 सवाल बनाओ और आपको कोई बोला 10 सवाल छाट के बनाओ, तो 10 सवाल की क्वालिटी ज़्यादा रहेगी ना। तो इसको आप अपने परफॉर्मेंस का वो मत मानिए, क्या बोलेंगे, मात्रक मत मानिए। लेकिन फिर भी हम लोग बोलते हैं कि यार टेस्ट सीरीज दिलाओ दिलाओ। जब भैया इनका कोई मतलब ही नहीं है तो क्यों दिलाएं? इसलिए दिलाइए। देखिए, आप क्रिकेट खेलते होंगे, कोई और गेम खेलते होंगे, आप जो प्रैक्टिस करते हैं घर में बैठ के, वो जैसे विराट कोहली नेट में प्रैक्टिस करता है और विराट कोहली ग्राउंड में जाता है, नेट में वो कितने भी छक्के मारे, ग्राउंड में अगर नहीं मारेगा तो कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर नेट में प्रैक्टिस का रन नहीं मिल रहा है तो भी वो नेट प्रैक्टिस करता है ना। वो थोड़ी बोलता है कि यार मेरे को नेट प्रैक्टिस नहीं करना, इसका रन नहीं जोड़ते तुम। वही मैं बोल रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज आपकी नेट प्रैक्टिस है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, वहाँ सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी। मैं ये बोला कि यहाँ का नंबर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, मतलब वो समानुपाती नहीं है आपके सेलेक्ट होने के। लेकिन आप सही तरीके से अगर टेस्ट दिलाएंगे तो जो प्रोबेबिलिटी है, जो संभावना है आपके सेलेक्ट होने की, वो बहुत बढ़ जाएगी। अब हम समझते हैं कि सही तरीका क्या है। देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप उसमें मत जाइए कि मेरा नंबर कितना आ रहा है। ये जो प्रोसेस है ना, ये आप फॉलो करिए, उस सही तरीके को फॉलो करिए। जो बच्चे उनका नंबर कम भी आ रहा है और ये तरीका फॉलो करते हैं, उनका सिलेक्शन होता है। कोई बच्चा जिसका नंबर खूब आ रहा है लेकिन ये तरीका फॉलो नहीं करता, उसका सिलेक्शन नहीं होता। ये आप अपने दिमाग में भर के रखिए। अब देखिए, टेस्ट सीरीज यूज़ कैसे करना है। टेस्ट सीरीज ऐसे यूज़ करना है, ये आपका ना एक आईना है जो आपको दिखाता है कि भाई आपको पढ़ना क्या है। जैसे आप कोई फुल लेंथ टेस्ट दिलाए, फुल लेंथ टेस्ट में आपके पॉलिटी सब्जेक्ट में बार बार कम नंबर आ रहे हैं, तो ये दिखा रहा है कि यार आपका संविधान वीक है, आपको अच्छे से पढ़ना है। आपके इतिहास में बार बार कम नंबर आ रहे हैं, तो दिखाता है कि इतिहास वीक है, वो अच्छे से पढ़ना है। आपके मान लीजिए पंचायती राज के सवाल नहीं बन रहे, तो ये दिखाता है कि छत्तीसगढ़ में पंचायती राज वीक है, वो अच्छे से पढ़ना है। आपके भूगोल के नहीं बन रहे हैं, छत्तीसगढ़ के भूगोल के नदियाँ नहीं बन रही, तो भूगोल वीक है, वो अच्छे से पढ़ना है। तो पहली चीज़ ये बताता है कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, जो वीक है उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। दूसरा बताता है टॉपिक। टॉपिक का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आप पूरा आधुनिक इतिहास पढ़ लिए, लेकिन टेस्ट सीरीज में सवाल आया कि 1940 के दशक के निम्नलिखित घटनाओं को क्रम में जमाइए। एक आया कैबिनेट मिशन प्लान, एक आया आपका
नेवी का जो विद्रोह हुआ वो, आज़ाद हिंद फौज पे जो मुकदमा चला वो, और क्रिप्स मिशन। अब आप उसको नहीं जमा पा रहे, इसका मतलब ये है कि 1940 के बाद का जो इतिहास है वो ध्यान से आप नहीं पढ़े। तो आपको फिर जाके उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। मतलब समझ रहे, ये आपको बताता है कि कौन सा टॉपिक आपका कमजोर है। जैसे कोई सवाल आया गांधीवादी आंदोलन से, वो आपसे तुरंत बन गया, मतलब वो आपका मजबूत है, वो आप नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा। लेकिन 1940 के दशक की चीजें, या मान लीजिए कोई सवाल आया किसान आंदोलन से, वो आपका कमजोर है, तो आपको फिर वो जाके अच्छे से पढ़ना है। यहीं पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, देखिए हम लोग एक वीडियो भी ले आए हैं कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे बार बार पीएससी पूछ रहा है, अगर वो सवाल उस इम्पोर्टेंट टॉपिक से है ना तब तो पढ़िए। लेकिन सवाल कुछ भी वो वाहियात पूछ लिए, मैं बोला ना कि अब उनको तो 5,000 सवाल बनाना है, वो कुछ अंदर पूछ लिए कि नेवी विद्रोह में जो कराची में विद्रोह हुआ था, उसमें जो सैनिक था उसके जूते का नंबर क्या था, वो सवाल नहीं आएगा कभी, तो उसके पीछे नहीं भागना है। लेकिन आपकी स्टैंडर्ड बुक में मान लीजिए नेवी विद्रोह दिया है, नौसेना विद्रोह मतलब कैबिनेट मिशन दिया है, क्रिप्स मिशन दिया है, तो इनके बारे में आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए। मतलब यहाँ पे आपको ये बुद्धि होना चाहिए, क्योंकि आप पीएससी दिला रहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं बार बार करिए कि क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। एक चीज और होती है कि क्या मैं बार बार भूल रहा हूँ, जैसे नदियाँ होती हैं, अपन कभी कभी भूल जाते हैं कि यार ये नदी कहाँ से निकली, इस नदी में कौन सा बांध है, तो उस चीज को आपको आइडेंटिफाई करना। और यहीं पे मैं बोलूंगा कि टेस्ट सीरीज दिलाने के साथ आप एक रजिस्टर बनाइए या एक कॉपी बनाइए, कॉपी ऑफ एरर बोल सकते हो इसको, मतलब गलतियों की कॉपी। जो भी आपकी गलती हो रही है टेस्ट सीरीज में, उसमें वो लिखते जाइए, जो जरूरी चीजें हैं उसके साथ आपको कोई एक दो पॉइंट मिला वो लिखते जाइए, और पूरी कहानी नहीं लिखना है। जैसे मान लीजिए आपसे गलती हुई विजय मंडपम क्या है, तो आपको पता लगा विजयनगर, विजयनगर में ये मंडपम शब्द चीज है, ये आपको पता। जैसे मान लीजिए क्रिप्स मिशन आप भूल गए, तो क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे स्टेफर्ड क्रिप्स। मान लीजिए कैबिनेट मिशन, ये किस सन में आया, इसका ईयर लिख लो, कैबिनेट, इसमें जो 3 लोग थे उनका छोटा छोटा नाम लिख लो और ईयर लिख दो। ठीक, तो ऐसे ना छोटे माइक्रो नोट्स बनाना, मतलब वो आप देखे, आपको देख के समझ में आ गया। जो टेस्ट सीरीज में आप भूल रहे हैं उनको एक कॉपी आप एरर बनाइए, उसमें लिखते जाइए थोड़ा थोड़ा, और उनको ना रोज सुबह उठ के रिवाइज कर लीजिए। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ना एग्ज़ाम जो पीएससी प्रीलिम्स है ये पूरा पूरा रिवीजन का एग्ज़ाम है, खासकर आखिरी 30-35 दिनों में अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो एग्ज़ाम कभी नहीं होगा। तो रिवीजन करना है, बार बार करना है, नई चीज़ों के पीछे मत भागिए। इसी से क्या होता है, रिवर्स स्टडी होती है। जैसे आपका सवाल मान लीजिए इतिहास का ही उदाहरण अपन ले, कोई सवाल आया नील आंदोलन, नील आंदोलन किसान आंदोलन है और ये आपसे नहीं बना, तो अब आप आइए अपनी बुक उठाइए, नील आंदोलन इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो नहीं बनी, पीएससी में पूछा भी है 2 बार 3 बार, तो जितने भी किसान आंदोलन है एक बार देख लीजिए। आदिवासी आंदोलन आया, मान लीजिए जतरा उरांव, वो पूछ चुका है कई बार, आपसे नहीं बना, तो एक बार आदिवासी आंदोलन पूरा पढ़ लीजिए। तो टेस्ट सीरीज में जो गलतियां हो रही उसको आके ठीक करिए। मतलब टेस्ट सीरीज आपके कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, जो गलत हो रहे हैं उसको आप अगर सुधार लिए और फाइनल एग्जाम में गलती नहीं किए, असली खेल वही है। जो क्रिकेट में नेट प्रैक्टिस करते हैं ना अपन, वहाँ आप कितनी भी बार आउट हो जाओ, लेकिन आप देखो कि यार मैं ऐसे आउट हो रहा हूँ, वो गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा। असली खेल वहीं पे है, अगर आप वो कर रहे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक इसके अलावा टेस्ट सीरीज में क्या देखना है कि सिली मिस्टेक जनरली होती है बनाते बनाते, जैसे नहीं लिखे रहता है वो आप नहीं देखते, या ऑप्शन कभी कभी रहता है पहला ऑप्शन वो जानबूझ के ए में कुछ देते हैं जो सही रहता है, आप ए देखे अति उत्साहित हो गए, एक टिक कर दिए। सी में रहता है ए व बी दोनों, अब यहाँ तक आप पहुँचे ही नहीं, तो सीधी सी बात है कि आपको चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है। आपसे मान लीजिए पहले ऑप्शन में उत्तर मिल गया ना, तो भी चारों पढ़ना है। कभी कभी क्या होता है कि नहीं देखे रहते, पहला अपने को उत्तर लगता है, 4 पढ़ते हैं तो लगता है यार 3 सही है 1 गलत है, फिर ध्यान से सवाल देखते हैं वो तो नहीं पूछा है, समझ रहे।
तो आपको पूरे ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है, सवाल ध्यान से पढ़ना है। अगर आपका इंग्लिश ठीक ठाक है तो इंग्लिश में भी सवाल पढ़ना है, ये ध्यान रखिएगा। और अगली चीज़ मैं सलाह दूंगा, आपकी जो सवाल पढ़ने की स्पीड है ना वो बढ़ा लीजिए। कई लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि भैया ये जो नया पीएससी प्रीलिम्स होगा इसमें क्या नया हो सकता है। मेरे को जो मेंस का पैटर्न देख के लग रहा है, देखिए सवाल का लेवल थोड़ा बढ़ेगा, स्टैंडर्ड सोर्स से आएंगे। दूसरा ये लग रहा है कि सवाल ना बड़े आएंगे। बड़े का सेंस, अभी तक वन लाइनर आते थे कि क्रिप्स मिशन कब हुआ, 1942, 43, 44, 45, 42 टिक मारे आप आगे बढ़ गए। अब वो 2-3 लाइन पूछेगा कि क्रिप्स मिशन में क्या क्या था, एक, कथन 2, कथन 3, कथन 4, कथन 5, फिर नीचे उत्तर देगा 1 2, 2 3 4, 3 4 5। मतलब आपको ना सवाल बड़े मिलेंगे, सवाल में बुद्धि लगाना पड़ेगा। तो अभी से प्रैक्टिस करिए कि सवाल तेज पढ़ना है, नहीं तो आपका ना वहाँ पे समय पक्का कम पड़ेगा। तो अभी से मैं आपको ये चेतावनी दे रहा हूँ कि सवाल को तेज पढ़ने की आदत डालिए। धीरे धीरे नहीं पढ़ना है कि धीरे 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 पढ़ रहे हैं, आखिरी में टाइम ही नहीं बचा। और इसीलिए अभी हम लोग समझेंगे कि राउंड में बनाने की आदत डालिए। कई बार क्या रहता है कि आप 80 तक ही पहुंचे, बाद में देखिए यार 90 और 90 से 100 तक के सवाल तो बिल्कुल हलवा थे, आप वहां तक पहुंचे ही नहीं पाए। तो वो गलत है ना। आप पहली बार वो तो बनाइए जो आपसे बिल्कुल अच्छे से बनते हैं, उससे कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। तो ये जो बेसिक ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो आपको अभी से यूज़ करते रहना है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज का मतलब यही है कि जैसे आप फाइनल पेपर अटेम्प्ट करने वाले हैं ना पीएससी का फाइनल 9 फरवरी को, वैसी स्ट्रेटजी आपको इसमें करना है। वहाँ कोई नई चीज़ नहीं कर देना है कि आप बिल्कुल कुछ नया सोचे वहीं कर दिए। आपको रणनीति अभी से बना के चलना है। जैसे एक रणनीति क्या बनाना है कि आपको पेपर राउंड में हल करना है। पहले राउंड में वो सवाल हल करना है जो आपसे बिल्कुल अच्छे से बनते हैं। मान लीजिए सीधा सीधा मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे सवाल नंबर 1 है, वो पूछा कि क्रिप्स मिशन कब बना। आपको पता है ऑप्शन ए 1942, आप टिक कर दिए। 2 में बढ़े, 2 में पूछा कि कुछ भी कि मान लीजिए वही खाने के सोडे का रासायनिक फार्मूला क्या है। अब उसमें ऑप्शन 4 हैं, ए बी सी डी। आपको ये पता है कि सी भी नहीं है डी भी नहीं है, तो सी और डी में कट कर दो। ए बी में आप कंफ्यूज हो, आपको नहीं पता, आगे बढ़ जाओ। यहाँ ना दिमाग खपाना नहीं है कि यार खाने का सोडा तो मैं पढ़ा हूँ, ये कैसे बोल सकता हूँ, ये क्या है वो क्या है। जितना ज़्यादा आप कूल रहोगे ना एग्जाम में, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये प्रैक्टिस करना है टेस्ट सीरीज में। तो ये हो गया पहला राउंड, जो पहली बार में बन रहा हो बनाओ, जो एलिमिनेट कर सकते हो करो। अब आओ दूसरे राउंड में। दूसरे राउंड में जिनमें आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए हो ना, उनमें बुद्धि लगाओ कि यार ए और बी में एक तो है। अब मैं थोड़ा अपना दिमाग लगाता हूँ, दिमाग लगाओगे तो आ जाता है। और फिर जाओ तीसरे राउंड में। तीसरे राउंड में उनको बनाओ जिनमें आपको कुछ नहीं पता, लेकिन आप सवाल ध्यान से पढ़ो, ऑप्शन ध्यान से पढ़ो, एलिमिनेट करो। तरीका वही रहता है ना कि आप सोचो यार क्या नहीं हो सकता। तो सबसे अच्छी खासियत क्या है कि उत्तर आपके सामने है। मतलब आपको पता है कि इन चारों में ही उत्तर है, ऐसा नहीं कि कोई पांचवा उत्तर है। अब आप बस आपको पकड़ना है कि चारों में ज़्यादा सही उत्तर कौन सा है। तो आप पहले खोजो कि कौन उत्तर नहीं है, आप उसको हटाते जाओ। वो अगर हट गया, उत्तर आ जाता है, कभी कभी नहीं भी आया, आप 2 एलिमिनेट कर लिए तो तुक्का लगाइए। तो ये तरीका होता है। मतलब टेस्ट सीरीज में एक चीज़ और करना है, तुक्का लगाना है। कैसे लगाना है वो भी मैं बताता हूँ। देखिए एक तो तरीका ये है कि मैं आपको बताया कि यार तुक्का का ना विज्ञान होता है, वीडियो हम लोग का एक बार देख लीजिएगा, बहुत आपको एक आइडिया मिलेगा। ऐसा तुक्का नहीं रहता है कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे भू 80 90 पूरे 100 वाला नहीं रहता। मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले राउंड में अपना पहला बन गया, तीसरा बन गया, चौथा बन गया, ये सवाल बन गए पहले और दूसरे राउंड में, जो कंफर्म पता है अपने को। लेकिन दूसरा, पांचवा और छठवां नहीं पता। अब टेस्ट सीरीज में आप क्या करो, टेस्ट सीरीज में आप ये करो कि दूसरे के लिए ना दूसरे पेन से टिक करो। जैसे इसको अगर आप ग्रीन पेन से कर रहे, सॉरी इसको अगर आप ब्लू से कर रहे जो आपसे बन रही, तो इसको आप ब्लैक से कर दो, इसको ब्लैक से कर दो, इसको ब्लैक प्लेन से कर दो। मतलब आपको पता रहे, या उनके आगे टी टी लिख दो, तुक्का तुक्का तुक्का। ठीक। आखिरी में जब टेस्ट बना लो आप, तो कैलकुलेट करो कि यार जो मैं बिना तुक्का मारे बनाया तो मेरे नंबर इतने बन रहे थे, तुक्का मार के बनाया तो मेरे नंबर इतने बने, जो पहले बन रहे थे उससे बढ़ा या कम हुआ।
आपको समझ में आ जाएगा कि तुक्का आपके लिए है कि नहीं है। दूसरा, आपको ये समझ में आएगा कि यार तुक्का कैसे लग रहा है, किस सवाल में मेरा तुक्का लग रहा है, किस में नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है। तो ये कारण आपको समझ में आएगा। ये ना प्रैक्टिस से आता है, मतलब ऐसा नहीं कि ये रातों रात आ जाता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा तुक्का लगता है। तो ये टेस्ट सीरीज को ना ऐसे यूज़ करना है, बढ़िया अपने फ़ायदे के लिए करिए। मैं तो ये बोलता हूँ, एक बच्चे का मैसेज आया था कि भैया 100 में मेरा केवल 20 सही। मैं बोला खुश हो जा भाई। क्यों खुश हो जा? क्योंकि तेरे को 80 ऐसे सवाल पता लगे जो तेरे से नहीं बनते। वो फाइनल एग्जाम में आते तो तेरे पक्के गलत होते। अब क्योंकि वो 80 सवाल तुमको अभी पता लग गया कि ये मेरे से नहीं बनते, उनकी तुम प्रैक्टिस कर लो, उनको अच्छे से पढ़ लो, उनको मेन सोर्स में जाके देख लो। अब वो 80 के 80 सवाल अगर फाइनल एग्जाम में आएंगे तो अब आपसे बन जाएंगे। तो इससे बड़ी खुशखबरी की बात क्या है? एक ऐसा बच्चा जिसका 100 में 100 बन गया, वो खुश हो रहा है, लेकिन उसको कोई नया ज्ञान ही नहीं मिला ना। तो क्या फ़ायदा टेस्ट सीरीज का? और आपका जिसका 100 में 20 सही हुआ, 80 गलत हुआ, आपको 80 सवालों का नया ज्ञान मिला। तो अच्छी बात है अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं। बस वो नहीं है कि नंबर कम आया और आप रोने लगे। अगर आप 2 घंटे टेस्ट सीरीज दिला रहे, तो 4 घंटे आपको एनालिसिस करना है कि कौन सा सवाल गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, कैसे गलत हुआ, उसको कैसे सही कर सकते हैं। अगर आप ये करेंगे तो टेस्ट सीरीज में आप सही तरीके से उसका यूज़ कर सकते हैं और आपका प्रीलिम्स में क्वालिफाई होने की संभावना ठीक ठाक तरीके से बढ़ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे मदद मिली होगी। बहुत सारे हमारे वीडियो हैं जो प्रीलिम से रिलेटेड हैं, आप चैनल में आइए, आपको पक्का मदद मिलेगी। आप हमारे चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते रहेंगे इसी नए नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।